नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में जो हुई है 22 जून 2024 को। और हमने अपनी पिछली दो वीडियोस के अंदर इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो के अंदर हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर आपका रिफ्लेक्शन डालना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल हमारे लिए क्या बेनिफिट लेकर के आया। सेक्शन 73 का जो नोटिस आता है जीएसटी के अंदर और सेक्शन 74 का जो नोटिस आता है जीएसटी के अंदर, उसका अलग अलग टाइम पीरियड है। 73 में वो केसेस कवर होते हैं जिसमें फ्रॉड नहीं होता, 74 के अंदर वो केसेस कवर होते हैं जिसमें फ्रॉड होता है। तो 73 के अंदर 3 साल का टाइम है, 74 के अंदर 5 ईयर्स का टाइम है। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि इन दोनों के टाइम पीरियड को एक ही कर दिया जाए, इनको अलग अलग ना रखा जाए, क्योंकि इसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो 74A सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दिया है कि इन दोनों के टाइम पीरियड्स को एक कर दिया जाए। देखिए, देखते हैं इससे क्या बेनिफिट हमारे जीएसटी कॉम्प्लायंस के अंदर, हमारे बिजनेस पर्सन को या हमारे लिटिगेशन मैटर्स के अंदर होता है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इसी सेक्शन 73 74 से रिलेट करती है। आपको पता होगा, अगर कोई नोटिस जीएसटी का इन सेक्शंस के अंदर आपके पास आता है और नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप टैक्स और इंटरेस्ट अगर आप पे कर देते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद पे करते हो तो पेनल्टी का प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाता है। ये प्रोविजन इसलिए बना हुआ है एक्ट के अंदर ताकि लिटिगेशन के मैटर्स को कम किया जा सके, और आपके पास जैसे ही नोटिस आया कि आपने ये नहीं पे किया तो अलोंग विद इंटरेस्ट आप अपनी गलती को सुधार लीजिए और आप इंटरेस्ट के साथ में उसे जमा करवा दीजिए। यहां पर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है कि टैक्स पेयर को 30 डेज का रिलीफ देने की बजाय 60 डेज का टाइम दिया जाए। उसके पास नोटिस आया, उसको 60 डेज का टाइम दिया जाए कि 60 डेज के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर, अगर वो अपना टैक्स, पिछला जो टैक्स उसका बकाया है और उस टैक्स पे अभी तक का जो इंटरेस्ट है या डेट ऑफ पेमेंट तक का जो इंटरेस्ट है, अगर वो पे कर देता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे। पहले ये 30 दिन था, अब ये रिकमेंडेड है कि इसको 60 डेज कर दिया जाए। तो ये भी एक अच्छा रिकमेंडेशन है, इससे जीएसटी के लिटिगेशन के मैटर्स के अंदर कमी आएगी। थैंक यू दोस्तों।